नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट राज राठौड़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर लॉज के कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ब्रॉड तरीके से नहीं समझाने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम आज आपको नहीं बताने वाले हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को बार बार ब्रीच कर रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके सामने क्या कानूनी विकल्प मौजूद होते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए करते हैं कि सामने वाली पार्टी जो है, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो कानूनी तरीके से एक बंधे हुए रूटीन के साथ काम करे, ताकि आपका काम जल्दी संपन्न हो और उसमें कोई दिक्कतें ना पैदा हो। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप चाहते हैं काम जो है जल्दी तरीके से हो, इसीलिए आपका अनुबंध उसके साथ होता है, काम शर्तों के अकॉर्डिंग हो। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए होता है कि अगले वाली पार्टी अगर उन शर्तों का पालन नहीं करे, काम जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं करे, तो आप जो है सामने वाली पार्टी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपकी शर्तों का पालन नहीं करती है, अपने हिसाब से काम करती है, जैसा उनको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से काम करती है। तो ऐसे मामले में आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कर सकते हैं, और कोर्ट उस पार्टी को बाध्य कर देगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको ये चीज़ श्योर कर लेनी चाहिए कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आपने वो सारी शर्तें लगाई है, वो सारी शर्तें उसके अंदर शामिल हैं जो आपके काम के लिए ज़रूरी है या आपके अकॉर्डिंग काम के लिए ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कॉन्ट्रैक्ट करते समय सबसे जो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को किसी लीगल एक्सपर्ट के देख रेख में ही डिज़ाइन करें। कुछ लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सा दस्तावेज बना करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक टिपिकल लीगल लैंग्वेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कानूनी लड़ाई हार जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच अगले वाली पार्टी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बात जो है कानून की नज़र में नहीं मनवा पाते हैं। तो यही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टी करती है, लेकिन आप ऐसे में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी कानूनी देख रेख में ही आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें। और मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने वकील साहब को हायर करें और वो आपके लिए कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। अगर कोई सामने वाली पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है या कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट भंग करती है, तो आप जो है कैसे उस पार्टी को काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।